अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। कराची का मशहूर ज़माना जो कराची की स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है, बहुत ज़्यादा आप इसे शौक से खा रहे होते हैं, अंडे वाला बर्गर। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने अपने घरों में जो है वो ये अंडे वाला बर्गर बनाना है या आप बना सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 100 ग्राम यहाँ पर चने की दाल ली थी मैंने, इसको अच्छी तरीके से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को पतीली में ऐड कर दिया। कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, 2 यहाँ पर बड़ी इलायची ऐड कर दी यानी कि काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया, 3 से 4 दाने लौंग है, साबुत लाल मिर्च 2 दाने यहाँ पर ले लिया मैंने, साथ ही साथ 7 से 8 दाने मैंने लिए हैं साबुत काली मिर्च। और इसी के साथ साथ पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। गरम मसाला होममेड है, हमारा रेसिपी चैनल पे मौजूद है। साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 2 पिंच हमने यहाँ पर ऐड कर देना पीसी लाल मिर्च और साथ ही साथ 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इन तमाम तर चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको कर देंगे यहाँ पर मिक्स। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसको कवर लगाना है और अपने चूल्हे पे दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको गलने के लिए छोड़ देना। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हरा धनिया डालना है और थोड़ा यहाँ पर हरी मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है। ये आपके सामने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमने इसको पीस लिया है। साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच चावल का आटा ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंच बन के सामने आ सके हमारे इन कबाबों का और ज़बरदस्त सा यहाँ पर इसको दे देना है शेप। तो राउंड शेप में हमने अपने कबाब यहाँ पर तैयार कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ले लेना है तवा। तवे को यहाँ पर चूल्हे के ऊपर रख दिया है, चूल्हे की आंच को दरमियाना सा करना है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐड करना है ऑयल। आपने ऑयल को आपने चारों जानिब जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है वो स्प्रेड कर लेना, फैला लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक अंडे को अच्छे से फेंटने के बाद जो भी हमने कबाब तैयार किया था इस कबाब को 1 बाय 1 इसके अंदर डिप करने के बाद तवे के ऊपर आपने बहुत अच्छे से ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें अंडे के अंदर हमने कबाब को डिप किया और ज़बरदस्त तरीके से हमने कबाबों को अपने ऐड कर दिया तवे के ऊपर। तो अब आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से दोनों जानिब से अपने कबाब को फ्राई कर लेना है। ठीक है, एक जानिब से हमारा कबाब बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है, दूसरी जानिब जैसे ही फ्राई होगा तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर एक साइड पे कर देना है। ठीक है, एक साइड पे कर देंगे और इसके बाद आपने लेना है यहाँ पर बन। ठीक है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का आपने यहाँ पर बन का इस्तेमाल करना है। तो आपने बन को सेंटर से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना और इस तरीके से आपने इसकी सिकाई करनी है ताकि जो हीट है बहुत अच्छी तरीके से बन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, दोनों जानिब से आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी यहाँ पर सिकाई करके निकाल लेना। ये आप देखें एक साइड से हो चुका है, दूसरी जानिब से हम बहुत अच्छी तरीके से इसको सेक देते हैं ताकि बहुत ज़बरदस्त सी गरमाइश जो है वो हमारे बन के अंदर तक पहुँच जाए। ठीक है, माशाल्लाह से आप देखें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अंडे को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालना और यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद एक साइड पे इसको रख लेना। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने करनी है मेकिंग। ठीक है, यहाँ पर देखें बन मौजूद है, दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया। तो हमने क्या करना है, एक हिस्से के ऊपर सबसे पहले ग्रीन चटनी लगानी यानी कि हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है हमारे। ठीक है, नॉर्मल जो है हरा धनिया, पुदीना और ज़ीरा और नमक डाल के और लहसुन की जवे डाल के ये चटनी हमने तैयार की है। ठीक है, तो 1 चम्मच हरी चटनी हमने लगाया है अपने एक हिस्से पे, बन के एक हिस्से पे, और दूसरी जानिब हमने बहुत ही फ्रेश क्वालिटी और अच्छे ब्रांड का टमाटो केचप यूज़ किया है। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून हमने टमाटो केचप को ऐड कर दिया दूसरे वाले हिस्से में। साथ ही साथ जो कबाब हमने फ्राई किया था उस कबाब को यहाँ ऐड कर देंगे और इसी के साथ साथ आपने बंद गोभी काटनी है और मायोनीज के अंदर उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच बंद गोभी ऐड कर दी है, साथ ही साथ थोड़े से प्याज के लच्छे ऐड कर देंगे बहुत ज़बरदस्त तर्र अंदाज के साथ। साथ ही साथ खीरा ऐड करेंगे, खीरा का 2 स्लाइस यहाँ पर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ टमाटर का 1 स्लाइस ऐड कर देंगे। बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से ये हमारा अंडे वाला बर्गर बनके तैयार होगा। आप देखते रहें
और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना, बिलखुसूस आप अपने बच्चों को बना के दें, ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, अंडा जो हमने फ्राई किया था, तो दूसरे वाले पोर्शन के ऊपर हमने इस तरीके से अंडा रख देना, ऊपर थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन चटनी लगाएंगे और इसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर केचप लगा के इसको भी स्प्रेड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जब हम इसको खाएं, आप खाएं या आपके बच्चे खाएं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो महसूस हो और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन्जॉय करें, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है, ये देखिए इसकी मेकिंग यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल अब ये तैयार है। तो हमने क्या करना है, इसको दो हिस्सों में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर काट लेना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली, देखें कितना ज़बरदस्त और कितना उम्दा माशाल्लाह से ये हमारा अंडे वाला बर्गर बनके यहाँ पर तैयार हुआ। जिस तरीके से स्ट्रीट पे आपको मिल रहा होता है, कराची की स्ट्रीट पे बिलखुसूस बिल्कुल उसी तर्ज के साथ और उसी अंदाज के साथ माशाल्लाह से आज हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। बहुत ही आसान से मेथड के साथ ये रेसिपी बन जाती है। तो आप अपने टी टाइम में इस रेसिपी को ऐड करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं। कोई गेस्ट आता है, आप उनके सामने भी ये बना के पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चटनी के अंदर जो है वो दही ऐड किया, तो इसका यहाँ ज़बरदस्त सा एक चटनी भी हमने तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से आप सर्व करें तो जल्दी दोबारा